नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने एक वीडियो बनाया था। एक बाघ जो है वो इस समय सीतापुर इलाके में, जब लखनऊ से आप शाहजहांपुर रोड पर निकलते हैं और सीतापुर पहुंचकर शाहजहांपुर वाली रोड पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो मोहाली वाला एरिया है उधर थोड़ा इस समय एक्टिव हुआ है। लगभग 7-8 दिन से एक्टिव है। ग्रामीण बताते हैं तो काफ़ी दिन से ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इधर जो घटनाएं हुई हैं, कुछ एक घटनाएं अभी जल्दी कारित की गई हैं, तो उसमें 7-8 दिन के बीच की सारी घटनाएं हैं। तो वो जो टाइगर है कहाँ से भटक के आया, कैसे आया, और अभी एक घटना उसने ऐसी की है कि जो काफ़ी दुखद घटना रही है। तो सबसे पहले तो हम उसी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात ये हुई है कि जो टाइगर है उसने मोहाली के पास एक गांव है नरेनी। तो नरेनी गांव में एक सौरभ दीक्षित नाम का एक लड़का था, 22 साल का, और जिसकी मैंने पता किया, वहाँ जो पता चला मुझे, मेरे जानने वाले जो है उन्होंने बताया कि उसकी शादी तय हो गई थी और वो अपनी पत्नी से बात कर रहा होगा, जैसा भी होगा, खेत में गया हुआ था, बाहर गया हुआ था कहीं। और उसके बाद वहाँ पे अब ध्यान नहीं दे पाया, क्या हुआ कैसे हुआ, बाघ ने उसको अपना शिकार बना लिया। अब बाघ जब शिकार बना लिया तो उसको घसीट कर लेकर गया, और फिर काफ़ी देर तक जब ये बालक नहीं आया तो घर वालों ने ढूंढना प्रारंभ किया और गांव के लोग सारे इकट्ठा होकर पहुंचे वहाँ पर। तो एक बड़ी दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हुई कि छोटा भाई भी इसका था इसमें, और उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई को बाघ बैठा हुआ खा रहा है। तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि वो स्थिति कैसी रही होगी कि आपका बड़ा भाई मतलब बाघ ने मार डाला है और खा रहा है, और आप असहाय हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। जिसके वीडियो अब इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे तैर रहे हैं कि सीतापुर में जो बाघ आया हो उसके लेकर, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो इस समय अवेलेबल हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लोकल जो विधायक शशांक त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने इन घटनाओं के बाद अपनी बंदूक निकाली और ग्रामीणों को इकट्ठा किया, और जो अपना धर्म होता है उसका निर्वहन करते हुए उन्होंने लोगों में जो डर बैठ गया है उसको निकालने की कोशिश करी। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि ये घटना अगर एक हुई है और अगर बाघ बाहर आ रहे हैं, जो उनका कोर एरिया है अपना, जैसे जो सीतापुर वाला बेल्ट है, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, ये जो पूरा बेल्ट पड़ता है, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क आपका है, उधर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और इधर पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ और दुधवा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ आपका जो नेपाल के जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये पूरा एक ऐसा एरिया बनाता है जिसमें कि बहुत सारे बाघ जो हैं वो हैं, वन्य जीव भी हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत है कि सबसे पहला हम आज 3 मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कि पहला मुद्दा जो है कि ये बाघ जो है बाहर क्यों आ रहे हैं, या जैसे सीतापुर वाला जो एरिया है उसमें ऐसे क्यों आ रहे हैं या बाहर क्यों आ गए। सबसे पहला मुद्दा ये। दूसरी बात है कि बाघ के बारे में मतलब थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या तरीका है, इसका शिकार का क्या तरीका है, ये कैसे शिकार करता है, रहता कैसे है, हैबिटेट क्या है इसका, और फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तो पहली बात तो बाघ एक बहुत शर्मीला जानवर है। वो बहुत छिपकर रहना चाहता है, और इतना छिपकर रहना चाहता है, और उसका अभ्यस्त भी इतना होता है कि अगर वो न चाहे तो कोई भी उसको देख नहीं सकता है। अगर बाघ स्वयं चाह ले कि उसको कोई न देखे तो उसको कोई नहीं देख सकता। और बाकी उसकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसको एक चीज़ है कि वो इंसानी शिकार से बचता भी है, इंसान का शिकार नहीं करना चाहता है, और इंसान को बहुत ज़्यादा वो पहचान भी नहीं पाता है। जैसे अगर आप इंसान कहीं कैमोफ्लेज पहन के और बैठा हुआ है या कुछ ऐसा किसी चीज़ में
अगर उसको गति नहीं हो रही इंसान में, कोई मूविंग नहीं हो रही है, अगर हिल नहीं रहा है इंसान, तो वो उसमें फ़र्क नहीं कर पाता है। अगर खड़ा है इंसान कहीं पे और अगर वो चल नहीं रहा है, कहीं छिपा हुआ खड़ा है, तो वो उसको, ठीक है भाई गफ्फार भाई, कैसे हैं आप, कहाँ हैं? चलो कम से कम आज आपसे बात हो गई। तो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर बाघ कहीं पर भी, अगर आप पेड़ के पास खड़े हो गए छिप कर, तो अगर वो नहीं देख पा रहा है कि आप मूव नहीं कर रहे हैं, आप हिल डुल नहीं रहे हैं जरा सा भी, तो उसको ये पता नहीं चलता कि कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो मूव, अगर आप हिले थोड़ा सा भी डुले तो, और आपकी जरा सा भी अगर आप में कोई मूवमेंट होती है, कोई भी गति होती है, तो बाघ से आप बच नहीं सकते हैं। अगर कोई भी आपने हरकत करी है, कैसे सुनाई उसको बहुत अच्छा पड़ता है, तो अगर आप कहीं से भी कोई भी खांसने की आवाज़, बोलने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, कहीं से भी कुछ हो गई तो बाघ को पता चल जाता है। तो सबसे पहले बात हम देखते हैं कि जो बाघ हमारा एक राष्ट्रीय पशु है, उस पर कितना संकट इस समय चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे बाघ लगातार मारे भी गए हैं, पोचिंग भी हो रही। कई स्टेट से रिपोर्ट्स हैं कि पोचिंग की रिपोर्ट से इस समय रणथंभौर से बहुत सारे बाघ जो हैं गायब हैं, और राजस्थान से, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बाघ हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा उनकी मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में कल परसों में एक 20 तारीख का एक लेटर हुआ है, अभी जारी हुआ है भोपाल के वन विभागीय वन महानिदेशक का, कि उसमें वन विभाग की भी लापरवाही रही है। तो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं कि बाघ जो हैं ये बाहर आ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो बाघ है वो एक एकल जीवन जीने वाला प्राणी होता है। बाघ जो है वो परिवारों में नहीं रहते हैं। जो इसके विपरीत में अगर हम देखेंगे तो शेर जो है वो परिवारों में रहते हैं। जैसे गिर में आप देखेंगे तो शेर के साथ शेरनी, उसके बहुत सारे बच्चे। अजेंद्र भाई क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है आपको देखकर आज? तो जो ये, मैं क्या कह रहा था भूल गया, कि हाँ जो बाघ है ये एकाकी प्राणी है, ये कुनबा बना के रहने में विश्वास नहीं करते हैं। तो जब कुनबा बना के या फैमिली बना के नहीं रहते हैं तो दिक्कत ये होती है कि ये अपना एक टेरिटरी, एक अपना क्षेत्र बना के रखते हैं। और क्षेत्र में क्या होता है, उसमें किसी और का वर्चस्व स्वीकार नहीं करते हैं। अपना क्षेत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो ये करते हैं कि अपने यूरिन से छिड़काव करते हैं। अपने जो पेड़ होते हैं, आप जितना भी आपके एरिया में उनका पेड़ होता है, उस पर ऐसे पंजों के बल खड़े होकर मार्किंग करते हैं कि उससे जो कोई भी इन्वेडर आए, आक्रांता आए, वो पता चले उसको कि ये जो बाघ है ये इतना लंबा है, इतना ऊंचा है, इतना शक्तिशाली है, जिससे कि वो उसका क्षेत्र छोड़कर चला जाए। तो अब जब बाघ ज़्यादा हो गए और वहाँ पे रहने का स्थान जो है वो कम पड़ रहा है, तो वो अपनी टेरिटरी फाइट हुई। टेरिटरी फाइट अगर हुई वहाँ पे, उनको अपना बनाना है टेरिटरी करके। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? अभी तो जिम कार्बेट घूम के आए हैं, आप कैसा लगा? तो जो ये टेरिटरी फाइट हुई उसमें होता यह है कि जो शक्तिशाली टाइगर होता है वो जो कमज़ोर टाइगर है उसको लड़ाई में भगा देता है। अब सीधी बात है कि जो हारेगा वही भागेगा। तो अब जब हार गया वो टाइगर और वहाँ पे रह नहीं पा रहा है, बड़ा वाला टाइगर रह गया, शक्तिशाली टाइगर रह गया, तो कमज़ोर को भागना पड़ा। तो कमज़ोर जाएगा कहाँ? वो निकल के मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट होता है। यही हाल तेंदुओं का किया है सारे टाइगर्स ने, जो क्षेत्र के हैं उन्होंने तेंदुओं का भी यही हाल किया है। और तेंदुए सारे अब मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, जो कि रोज़ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। आप बिजनौर का डाटा उठा के देख लीजिए, बाराबंकी का, सीतापुर का, लखीमपुर का, कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, आपको सारे तेंदुए जो हैं मैदानी इलाकों में ही मिलेंगे। कोई भी तेंदुआ आपको जंगल में बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ेगा। रोज़ लखनऊ में रिपोर्ट हो रहे हैं, रोज़ बाराबंकी में रिपोर्ट हो रहे हैं, कहीं भी, लेकिन आपको कहीं जंगल इलाके में बहुत कम तेंदुए पाए जा रहे हैं। ज़्यादातर उनका इंसान से रोज़ आए दिन उनका संघर्ष हो रहा है, मानव वन्यजीव संघर्ष में तेंदुए सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, तेंदुए ही सबसे ज़्यादा स्पॉट किए जा रहे हैं। तो हम भी बात कर रहे थे कि जैसे अगर बाघ जब आया बाहर, तो उसमें इसके मानव या जो नरभक्षी बनने की जो स्थिति होती है, उसमें जो प्रायः दो बातें होती हैं कि एक तो वो उसके मन में कुंठा होती है कि वो हार गया है, उसका अपना क्षेत्र छूट गया, उसको बाहर आना है, और बाहर आने पे अगर हारा है तो ऐसे तो नहीं हारा, उसका कोई ना कोई पार्ट नुकसान हुआ है।
या तो उसके हाथ में चोट लग गई, या तो उसके पैर में चोट लग गई, या तो उसका जबड़ा का दांत टूट गया, जो कैनाइन जो कि शिकार के लिए सबसे मस्ट है। और अगर नहीं टूटा तो पता चला उसका पंजा टूट गया, पंजा टूट गया तो नाखून टूट गया। अब नाखून में उसका टूट गया अगर, तो फिर वो कैसे शिकार करेगा। और मान लिया अगर कहीं उसको चोट लग गई पैर में, उसमें कट लग गया, मवाद बन नहीं है, उसको लंगड़ा रहा है, तब वो जानवर का शिकार तो कर पाने में अक्षम हो गया। तो अब ये जो है, अब ये धीरे धीरे ऐसा जीवन जीना है, तो अब कैसे क्या करेंगे। तो भाई टाइगर जिंदा रहना तो घास तो खाएगा नहीं, और ना ही वो भाई टिक्की बर्गर भी नहीं खा सकता। तो वो क्या करता है कि वो ऐसी जगह पर अपना स्थान बनाता है जहाँ पर मतलब ये शिकार उसको आसानी से सुलभ हो सके, जिसको कि वो कर सके। जैसे कि ऐसा दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट नहीं हो पाती है, जहाँ पर लोग प्रायः नहीं जा पाते हैं, जहाँ पर मतलब ऐसा दुर्गम इलाका है जहाँ पे जानवर केवल चरने वरने गए, जैसे घरेलू मवेशी हैं, तो मवेशियों का शिकार वो अच्छे से बनाता है और उसी आधार पर वो जिंदा रहता है। प्रायः क्या होता है कि वो जब मवेशी के शिकार के लिए बैठा होता है और गलती से कोई इंसान वहाँ पर पहुँच गया और उसने उसी धोखे में उसको उसके ऊपर हमला कर दिया और इंसान मर गया, और बाई चांस अगर टाइगर ने उसको टेस्ट कर लिया, खा लिया। वैसे तो इसके टाइगर का जो टेस्ट होता है जीभ में, वो इतनी स्वाद ग्रंथियां नहीं होती हैं कि जो उसको स्वाद का पता चले कि इंसान का मांस अच्छा होता है, हिरण का मांस अच्छा होता है, ये सब उसको नहीं पता चलता है। इसीलिए आप सोचेंगे तो वो सड़ा मांस भी खा जाते हैं, तेंदुए जो हैं वो सड़ा मांस खा जाते हैं, टाइगर भी बहुत सड़ा मांस तक खा जाता है। उसको टेस्ट का पता नहीं चलता है इतना, उसको पेट पालने के लिए अपना जिंदा रहना जरूरी है। तो अक्सर जब उसका इंसान मारने का एक दूसरा रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब इंसान को पकड़ता है तो देखता है इंसान जो है कोई प्रतिवाद नहीं कर पाता है। हिरण को मारता है तो हिरण भागता भी है, लड़ता भी है, गाय को मारेगा तो गाय लड़ेगी भी, भैंस को मारेगा भैंस भी लड़ेगी। लेकिन जो इंसान है, इंसान को अगर टाइगर ने एक बार पंजा मार दिया तो इंसान, एक तो वैसे ही इतना डर होता है उसके मन में बाघ को देखकर कि तो वो तुरंत समर्पण कर देता है, तुरंत अपना हाथ उठा देता है कि बस गया। वो एक हार्ट अटैक हो जाता है ज़्यादातर इंसान का। और टाइगर का जो ताकत होती है जबड़े में, जो कैनाइन उसके जो दांत होते हैं 4 इंच के होते हैं लगभग, तो जैसे ही उसने गर्दन से पकड़ा तो मृत्यु तो तुरंत हो जाती है। अगर दबाव देना पड़ा तो 1500 पाउंड पर स्क्वायर का दबाव टाइगर जो है एक बार में देता है। अब आप सोचिए कि इतना प्रेशर कौन सह पाएगा, मशीन नहीं सह पाएगी, इंसान तो इंसान है, क्या हालत होती है। ताकत की बात करें तो ताकत की बात, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, केनेथ हेंडरसन साहब जो साउथ में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो मैनीटर्स बहुत सारे मारे हैं। उनकी एक स्टोरी थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि टाइगर की जो ताकत है वो इतना होता है कि जैसे एक नाला है और नाले के बीच में दलदली इलाका है, तो दलदली इलाके में गांव वालों की एक भैंस फंस गई, और दलदल में जब भैंस फंस गई तो गांव वाले उसको छोड़ के चले आए, वो निकाल नहीं पाए। अब भैंस रंभाती रही और वहाँ पर वो टाइगर एक आता था। वो टाइगर आया और उसने क्या किया, उसने छलांग मारी और भैंस को उसी दलदल में से निकाला और दूसरी तरफ निकल गया। फिर अब आप सोच लीजिए कि इतनी ताकत की मतलब ऊपर ही लिफ्ट कर लेना और ऊपर ही निकाल के लिए चला जाना, ये सामान्य बात तो है नहीं कि आप भैंस उठा के कैरी करके लेके चला जाए। सामान्यतः जो होता है, भैंस को अगर दूर तक कैरी करना है तो क्या करता है टाइगर, उसको पटक के अपनी पीठ पे लाद लेता है और लेके चला जाता है, घसीटता नहीं है। तो उसमें ये हुआ कि उसमें जैसे टाइगर ने जब, क्योंकि उसमें जब दलदल वाला था तो उसमें उसके पंजे नहीं मिले, उसके पंजे केवल बाद में बाहर मिले। इसका मतलब उसने हवा में ही भैंस को उछाला और उसके बाद वो लेकर चला गया। तो अब आप इतनी ताकत की जो एक जानवर है, इतना शक्तिशाली है, उससे आपका मुकाबला है और आप उसके बारे में जानते कुछ है नहीं, तो दिक्कतें तो होना स्वाभाविक हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसका शिकार नहीं है। टाइगर का शिकार जो है वो इंसान नहीं है, तो ये बात समझने की आवश्यकता है। हाँ, अगर इंसान शिकार हो जाता है तो उसकी कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे अगर टाइगर जो है वो घायल है, वो अपना जेन्युइन शिकार जो है वो कर नहीं पा रहा है, उसके लिए जीविता आवश्यक है, उसको शिकार नहीं मिल पा रहा, भूखा है काफ़ी दिन से, और आप वहाँ पे पहुँच गए, आप मिल गए तो आपको शिकार बना लिया। और जैसे अगर आप मन नरभक्षी हो गया है तो उसके बाद तो फिर वो आसान शिकार, सबसे उसको लगता है कि यार ये इससे अच्छा तो इंसान कोई शिकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसानों के तो बाल होते नहीं हैं, चेहरे पे बाल नहीं हैं, शरीर पे बाल नहीं होते हैं। अब गाय मारेगा तो बहुत देर तक तो उसके बाल साफ करेगा, खाल हटाएगा,
उसको चाट चाट के साफ करेगा, लेकिन इंसान को बढ़िया मारा और तुरंत खा लिया। और वो इंसान न भाग पाता दौड़ के, कितना भागेगा इंसान भाई? टाइगर दौड़ता है 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा, इंसान दौड़ेगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7-8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना दौड़ पाएगा उससे? वो तो तुरंत पकड़ लेगा। तो उसमें ये होता है कि वो उसको जब इंसान को पकड़ता है तो फिर आराम से तुरंत रेडी टू ईट है। तो इसलिए वो इंसान, फिर अगर इंसान नरभक्षी जो बाघ हो जाता है फिर वो इंसान ही ढूंढता है। अब उसके बाद वो फिर इंसानों का जो शिकार करता है वो घात लगा के करता है। तो दिक्कत ये है, जो सीतापुर वाला ये जो बाघ है, इसने एक इंसान का शिकार कर लिया और उसको खा भी लिया है। तो अब ये समझ लीजिए आप कि ये जो है और ख़तरनाक हो गया है। तो अब इससे बचाव का क्या उपाय है कि अभी मैंने वीडियो देखा, मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा एक टाइगर का। कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, तो मैं आज थोड़ा देख रहा था उस पर। तो ये काफ़ी दर्दनाक मृत्यु हुई है, खैर मैंने बताया उसके बारे में। तो अब उसमें ये है कि उसमें बहुत सारे लोग एज ए कैजुअली हल्ला गुल्ला मचाते हुए एकदम, मतलब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एकदम कैजुअली, एकदम लापरवाही से आगे पीछे चल रहे हैं और शोर मचाते हुए। मतलब ऐसा जैसे लग रहा है कि बाघ नहीं है वो, मतलब कोई बिल्ली आके बैठ गई है, कोई छोटी बिल्ली है जिसको मतलब भगाने के लिए, गांव का कुत्ता है जिसको भगाने के लिए बहुत जोर शोर से जा रहे हैं, एकदम जैसे लग रहा है कि अभी बस इनाम मिलेगा। जबकि बाघ को अगर हम कैरी कर रहे हैं, उसको वहाँ पे उसके पीछे जा रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा अप्रोच कैजुअल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई छोटी गांव की बिल्ली नहीं है, ना वो कुत्ता है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उसमें साथ में चल रहे हैं, झुंड बना के चल रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग आगे चले जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग पीछे चले जा रहे हैं। जबकि बाघ के मामले में होता है, जब अगर बाघ शिकार भी करता है तो जो लोग साथ में चल रहे होते हैं उसमें से सबसे पीछे वाले को या तो शिकार बनाएगा या तो सबसे आगे वाले को शिकार बनाएगा। जो भी झुंड से थोड़ा अलग हुआ उसी को सबसे पहले बाघ जो है शिकार बना लेता है अपना, और पता नहीं चलेगा कि गायब हो गया, कैसे हो गया। ऐसे एक घटना हुई थी यहाँ पे मोहान में, जिम कार्बेट का एक एरिया है मोहान। तो मोहान में क्या हुआ कि वहाँ पर 3 लोग स्कूटी से जा रहे थे, यहीं आप जिम कार्पेट में रामनगर से आगे की ओर बढ़ेंगे तो धनगढ़ी की तरफ। तो मोहान वहीं पुल पे बैठे हुए वो लोग शराब वराब पी रहे थे बैठे हुए। अब हुआ क्या वहाँ पे कि टाइगर पीछे से आया और एक लोगों को उठा के लेके चला गया। 2 लोगों को पता ही नहीं चला कि टाइगर कब ले गया। तो ये जो अप्रोच किया जा रहा है ये ठीक नहीं है कि आप एकदम हल्ला गुल्ला मचाते हुए जा रहे हैं। ये आपके लिए भी नुकसानदायक है और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी असुरक्षा प्रदान करता है। तो तरीका इसका यही है कि अगर आप निकलें बाहर तो साथ में निकलें, अकेले तो कतई ना निकलें। क्योंकि जैसे देखा गया है कि टाइगर, मैंने बताया ना कि वो मैच नहीं कर पाता है कि ये इंसान है या ये बहुत शर्मिला जानवर, इंसान से बहुत बचता है। और जो नरभक्षी भी हो जाता है उसका भी इंसान का बहुत डर रहता है, उसको वो इंसान पर हमला नहीं करना चाहता। लेकिन अब जाहिर सी बात है उसको जीवन जीने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उसकी डाइट जो है लगभग 14-15 किलो मांस जो है प्रतिदिन की है। तो अब वो सोचिए, अगर वो साइकिल पर इंसान चल रहा है, ज़्यादातर उसने देखा गया है जो साइकिल पर अगर इंसान चल रहा है तो उसका पीछा बाघ ने बहुत देर तक किया है, क्योंकि वो उसको जो पहियों से और इंसान को हमला इसलिए नहीं करता है जब तक साइकिल चल रही होती है। उसको लगता है कि ये जो साइकिल का 2 फ्रेम है और ये 2 पिछला पहिया है और ऊपर इंसान बैठा, उसको लगता है ये पूरा बॉडी जो है ये कोई दूसरा जानवर है, वो इंसान को उससे अलग नहीं कर पाता है। तो उसको लगता है ये तो कोई चलने वाला जानवर है। तो वो इसलिए बाद में वो हमला करता है। साइकिल वाले जो साइकिल चालक वाले हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा हमले हुए हैं, पहले से होते रहे हैं और अब भी कई बहुत जगह रिपोर्ट होते हैं। अगर साइकिल चला कर जा रहा है तो बाघ उस पर हमला करता है, क्योंकि उससे डिफरेंट उसको नहीं लगता है, उसको लगता है कि ये कोई जानवर है जो मूव कर रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि जैसे टाइगर सफारीज होती हैं, जंगल में जाते हैं, आप सफारी करवाते हैं गाड़ी के साथ। आप वहाँ पे गाड़ी तो मतलब जैसे पिंजड़े में तो जाते नहीं हैं, गाड़ी एकदम ओपन होती है, जिप्सी आप बैठ के जाते हैं, आपको लगता है फिर हमला क्यों नहीं करता है। उसका भी कारण यही है, उसका कारण है कि बाघ जो है इंसान को एक अलग एंटिटी के तौर पे नहीं देख पाता है। वो देखता है तो उसको लगता है कि जिप्सी के साथ ही इंसान है, मतलब उसको लगता है कि ये इतनी बड़ी पूरी एक यूनिट को के रूप में देखता है। वो लगता है उसको इतना बड़ा सी ये चीज़ है, इस पर हमला करना पड़ेगा हमें, उससे बचता है, इसलिए वो हमला नहीं करता है। उसको अगर पता चले कि नहीं, अगर एक मैं छलांग मारूंगा और एक इंसान को लेकर उधर गायब हो जाऊँ तो पता चले रोज़ गायब हो जाएंगे लोग, फिर बचेंगे नहीं, टाइगर सफारी सारी जो है बंद हो जाएंगी। तो तरीका यही है कि अगर आप लोग निकलें, अगर उधर के लोग हैं सीतापुर साइड में
जो ये तो दिक्कतें देखिए आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीतापुर का जो एरिया है, आप सीतापुर से हरगांव की तरफ चलेंगे और ये आप लखीमपुर खीरी तक पहुंचेंगे, और लखीमपुर खीरी से आप शाहजहांपुर में उधर आप पहुंचेंगे, लखीमपुर से शाहजहांपुर, और इधर शाहजहांपुर आप सीतापुर से पहुंचेंगे, तो जो ये त्रिकोण वाला एरिया बनता है, इस त्रिकोण वाले त्रिभुज वाले एरिया में जो है ये पूरा आप समझ लीजिए टाइगर का बफर जोन स्टार्ट हो गया बनना। और इस बफर जोन में आए दिन टाइगर जो हैं और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, और अब और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी नदियां हैं जिनका ऐसा भूदृश्य निर्माण होता है लैंडस्केप का है, जिसमें जैसे कठिना नदी है, जो ये बाघ जो है ये कठिना नदी के ही आसपास रह रहा है। वो काफ़ी इलाका दुर्गम है, और कठिना नदी के आसपास पहले से भी कई 5 बाघ लगभग लगातार रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। कठिना नदी और गोमती नदी ऐसे निकलती हैं जैसे ओवरलैप होती रहती हैं, बहुत जगह कठिना नदी गोमती नदी में समाहित हो जाती है, कभी गोमती नदी कठिना में, और पता ही नहीं चलता कहाँ पे कठिना है और कहाँ पे गोमती। तो ये जो इलाका है ये बाघों के लिए एकदम मुफीद है, और जो वहाँ टाइगर रिजर्व से जो निकले हुए बाघ जो हैं, हारे हुए बाघ हैं, कमज़ोर बाघ हैं, जो भी बिछड़ गए भटक गए, वो सारे बाघ आके यहाँ तक आते हैं। कल मैंने एक बात करी थी कि ये जो बाघ हैं ये लखनऊ तक पहुँचते रहे हैं, और ये अभी जब लखनऊ में रहमान खेड़ा में एक बाघ आया था तो ये बात उठी थी, कई लोगों ने अपने चैनल पे भी कहा, कई जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कोई ये लखनऊ तक कोई कॉरिडोर रहा हो सकता है, कि जो ये कॉरिडोर दुधवा से लेकर और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लेकर लखनऊ तक एक कोई कॉरिडोर रहा है जिसमें टाइगर मूवमेंट करते रहे हों। तो ये भी जांच किए जाने का विषय है, पॉसिबल है कि कोई ऐसा कॉरिडोर रहा हो जिससे कि बाघ आते जाते रहे हों, क्योंकि इसमें प्रायः ऐसे बाघों की रिपोर्टिंग की जाती रही है। लखनऊ में भी पहले बाघ पहुंचे हैं, कुकरैल में मारे भी गए हैं। 1988 में एक बाघ पहुंचा था लखनऊ में, उसको ठाकुर दत्त जोशी जी ने मारा हुआ था कुकरैल में। कुकरैल जो आप उसको देखने अगर आप जाएंगे तो आप जो कुकरैल में एक जब जो मगरमच्छ घड़ियाल प्रजनन केंद्र वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे कुकरैल पिकनिक स्पॉट के नाम से संचालित है, वहाँ पे एक म्यूजियम बना रखा है सरकार ने। तो आप जाएंगे तो म्यूजियम में जैसे ही इंटर करेंगे तो वहाँ जो गार्ड साहब बैठते हैं आपको बोलेंगे कि बाएं मुड़िए, आप बाएं मुड़ेंगे और फिर आप पूरा जब म्यूजियम देखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको कि ये जो है लखनऊ के प्रसिद्ध शिकारी द्वारा लखनऊ में 1988 में बाघ मारा गया। वो बाघ मैनीटर तो नहीं था खैर, लेकिन परेशान किया था काफ़ी ज़्यादा। तो 1988 में लिटिल कार्बेट के नाम से जाने जाते थे ठाकुर दत्त जोशी जी। तो उनको तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में विभाजन नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था। तो उन्होंने मारा था, उनको बुला के यहाँ पे काम दिया गया, और उन्होंने इस टाइगर ने नीलगाय का बड़ा एक शिकार किया हुआ था, फिर उन्होंने मचान बना के उसको मारा। तो अब ये लखनऊ, ये हम बातें जो कर रहे हैं जो सीतापुर वाला टाइगर है, तो इसमें दिक्कत ये है कि जैसे अगर ये जब तक नरभक्षी नहीं हुआ था तब तक तो मान लिया इसको ट्रैंकुलाइज करके रखा जा सकता था जंगल में, फिर से इसकी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब नरभक्षी अगर इसको घोषित किया गया है, मान लिया इंसान ने इसने खा ही लिया है, तो नरभक्षी तो हो ही गया। अब उसको घोषित करने की देर है, या कब घोषित करते हैं वो चीज़ें अपना नीतिगत विषय हैं। तो अब जैसे अगर इसे घोषित होता है तो अब इसकी जो जंगली जो लाइफ थी, जो इसकी मतलब फॉरेस्ट वाली, वो तो ख़त्म हो गई। अब क्या किया जाना है, अब इसको कहीं रेस्क्यू करके, कहीं ट्रैंकुलाइज करके इसको या तो चिड़ियाघर में डालेंगे, या कहीं कैद में ही इसकी ज़िंदगी कटेगी, या अगर नहीं पकड़ा जाता है तो फिर इसको मारने का आदेश होगा और फिर मारा जाएगा। तो ये काफ़ी दुखद विषय है कि टाइगर्स जो हैं इस तरह से मारे जा रहे हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार। आपके एरिया में भी एक कल परसों की मैं घटना देख रहा था, बिस्वा में भी काफ़ी ज़्यादा तेंदुआ शायद देखे जाने की, गौरिया कोई गांव है वहाँ पे तेंदुआ की घटना रिपोर्ट हुई है। ग्रामीण निकल आए, रात में बहुत सारे लोग निकल के आए और उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया, तमाम लाठी डंडा लेकर भाग पड़े। आप नेता आदमी हैं, थोड़ा सावधान करिए लोगों को, ये सब ठीक नहीं है इस तरह से, क्योंकि जंगली जानवरों का ऐसे पीछा किया जाना, क्योंकि वो खतरा कर सकते हैं। क्योंकि अब ना तो ट्रेनिंग है यहाँ पे, मैं तो ये मानता हूँ कि ना तो यहाँ पे वन विभाग के पास ट्रेनिंग है, ना तो यहाँ पे लोगों के पास ट्रेनिंग है। जैसे होता ये है कि जो जंगल के साथ रहते हैं जो लोग, उनका सह अस्तित्व होता है, उनको जानकारी होती है कि कब बाघ कैसे मूवमेंट करेगा, कब जंगली जानवर कैसी मूवमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह की कोई जानकारी भी नहीं है, कोई मूवमेंट की लोगों को प्रशिक्षण भी नहीं है। वन विभाग नहीं जानता है तो बाकी
जनरली जनता की तो बात ही क्या की जाए। यहाँ तो बस हल्ला मचाओ और उसके पीछे पता चलेगा 20 लड़के भी घूम रहे हैं, छोटे बच्चे तक चले जाते हैं कि बाघ है। आप सोचिए, मतलब अगर बाघ लौट पड़े वहीं पे, तब फिर क्या स्थिति होगी आपकी। गली में आप जा रहे हैं, वो कुत्ता दौड़ा ले आपको, तो फिर जो स्थिति होती है वो तो समझने वाली होती है। तो वो तो खैर बाघ है। बाघ कहने में थोड़ा बाघ 2 शब्दों का शब्द लगता है, लेकिन ठीक जब सामने पड़ता है तो उसको जंगल में देखना या खुले में देखना, चिड़ियाघर की बात अलग, खुले में देखना एक अलग तरह का सेंसेशन बॉडी में पैदा करता है। कभी देखिए तो पता चलेगा कि बाघ क्या होता है। 1500 PSI पाउंड का दबाव डालता है एक बार जबड़े से, और उसका पंजा जो होता है, एक पंजे में इंसान का जो है धड़ अलग हो जाएगा सर से। तो काफ़ी खतरनाक है इंसान के ऊपर। खैर इतना ज़्यादा, सबसे बड़ी हमारे पास जो प्लस पॉइंट है या पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि बाघ का सामान्यतः शिकार जो है वो इंसान नहीं है। तो सबसे बड़ी बचत आपकी यही है कि इंसान जो है वो बाघ का शिकार न होने की वजह से उससे बचाव कर सकता है। अरविंद भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाघ जो है उसे बचाव के लिए यही किया जा सकता है कि आप हमेशा अपने साथ जब भी अगर खेत में निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी से निकलिए और ग्रुप में निकलिए। और दिक्कत है ये है कि जब आप चलते हैं तो अगर आप किसी को अपने पीछे अगर किसी को छोड़ देते हैं तो शायद ये संभव है कि वही शिकार हो जाएगा। क्योंकि अगर साथ में आप नहीं चल रहे हैं किसी के बाग में, अगर जुड़ जुड़ के आस पास में मिल के चलिए, अगर बाग के खोजने भी जा रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, तो आप किसी को भटकने मत दीजिए। अगर कोई भटका तो समझ लीजिए कि शिकार वो बाघ का हुआ। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही सबसे शुरुआत वीडियो जब किया था तो मैंने बताया था कि बाघ अगर चाह लेगा कि उसको कोई न देख पाए तो उसको कोई देख नहीं पाएगा। वो संभव ही नहीं है कि कोई देख पाए, क्योंकि वो इतना माहिर शिकारी है, वो टॉप प्रेडिटर्स में है। जो शिकारी हैं उनमें जो नीचे से लेकर ऊपर तक शिकारी हैं, तो ऊपर यहाँ बैठा हुआ है टॉप प्रेडेटर्स। अगर आपको लगता है कि वो पानी में आप बच जाएंगे, कूद पड़े नाली में, आप खुद पड़े नदी में, आप तैराक बहुत बड़े, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, तो जो बाघ है वो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, वो आपको पकड़ेगा। बहुत अच्छा स्विमर होता है बाघ। और जो ये कहा जाता है कि तेंदुआ तो पेड़ पे चढ़ जाता है, बाघ नहीं चढ़ पाता है पेड़ पे, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। बाघ जो है वो पेड़ पे बहुत अच्छा खासा चढ़ जाता है। छलांग उसकी लगभग 12-13 फीट तक छलांग मारता है, और अगर वो चढ़ने पर आ जाए तो 20-25 फीट तक वो चढ़ भी जाता है। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं कि वो पेड़ों पर चढ़ा है, चढ़ के उसने शिकार भी किया है। और जो मशहूर शिकारी साउथ के रहे हैं केनेथ एंडरसन, उनके वो मचान पे बैठे हुए थे तो उनके जांघ से छेद कर दिया था उसने उनकी पैंट में, उनकी पैंट से में छेद करके उनके जांघ में नाखून के निशान लग गए थे। वो काफ़ी ऊंची मचान पे बैठे हुए थे। तो आप समझिए, मतलब इतना सरल जानवर नहीं है। तो सीतापुर में ये जो घटना हुई है, जो दुखद काफ़ी रहा कि सौरभ दीक्षित जी की जो मृत्यु हुई है, तो उसके तात्पर्य में जो वहाँ पे और भी चीज़ें साथ में घट रही हैं। अब विधायक जी का बंदूक लेकर निकल जाना प्रतीकात्मक है, चलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप जनता में संदेश देना है, कम से कम आप उनको जो डर बैठ गया लोगों में, तो वो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप निकल रहे हैं साथ में। लेकिन मेरा वहाँ के सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया अपनी सिक्योरिटी जो है वो जोखिम में न डालें। उसको आप साथ में लोग निकलें और बहुत सुरक्षा के साथ निकलें। और जब अगर ज़रूरत आपकी नहीं है तो न निकलें, और कहीं पर भी अकेले जाने से बचें। अगर आप ऐसे दुर्गम इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे जंगली इलाका बहुत ज़्यादा, जैसे कि सीतापुर और ये इधर वाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे झाड़ियाँ, झुरमुट टाइप का इलाका है। और मैंने कल बताया था कि बाराबंकी में ऐसे पैचेज नहीं है जहाँ पर कि बाघ सरवाइव कर पाए, लेकिन सीतापुर शाहजहाँपुर वाला इलाका जो है उसमें ऐसे पैचेज विकसित हो गए हैं जहाँ पर बाघ बहुत अच्छे से रहते हैं और रह रहे हैं, लगातार रह रहे हैं। लखनऊ में अभी महीना 1.5 महीना तक रह के गया है रहमान खेड़ा में, बाघ पकड़ा गया तब उसको ट्रैंकुलाइज करके ले जाया गया। अब दिक्कत यह है ट्रैंकुलाइज करने में कि जैसे जो पकड़ने में दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे पिंजरा लगाया गया, पिंजरे में लाइव बेट लगाई गई, कोई बकरी बांधी गई है, तो बाघ उसके पास नहीं आ रहा है। अब ये चीज़ें दिक्कत यही है कि अगर जैसे आप उसको ट्रैंकुलाइज करेंगे, ट्रैंकुलाइज करने में बहुत सारी टेक्निकल समस्या है। टेक्निकल समस्या ये है कि ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो गन होती है वो आपको लगभग 20 फीट से मारनी होती है, और 20 फीट से मारने में आप बाघ के इतना नज़दीक कैसे जा सकते हैं? आप हाथी से कॉम्बिंग करेंगे, कैसे पहुँच भी पाते हैं? और अगर रास्ते में एक पत्ता भी उस
जो ट्रैंकुलाइज मशीन की जो गन है उसमें जो निडल फेंकी जाती है उसमें अगर एक पत्ता भी लग गया तो अपनी दिशा बदल लेगी और पता चला बाघ को न लगी। अब बाघ को न लगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर तो बाघ आपसे हाथ आना ही नहीं है। उसमें भी एक वेटरनरी डॉक्टर होना आवश्यक होता है जो कि पहले वजन करता है कि बाघ अंदाज़ा लगाता है बाघ कितना वजन है, फिर उसको दवाई को मिक्स करता है जो ट्रैंकुलाइज में यूज होती है कि उससे ज़्यादा दी जाएगी तो बाघ मर जाएगा। बाघ मर जाएगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि NTCA की जो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण जो संरक्षण प्राधिकरण है उसकी साफ साफ गाइडलाइन है कि सूर्यास्त के बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता। और अगर वाटर बॉडी अगर आसपास में है 10 किलोमीटर में तो उसमें भी ट्रैंकुलाइज करने के लिए बहुत कठोर शर्तें हैं। जैसे मान लिया अब नदी है, यहाँ पे कठिना नदी है और उसको आप वहाँ पे ट्रैंकुलाइज करते हैं और बाघ वहाँ से भागा, ट्रैंकुलाइज आपने किया और बाघ भागा और जाके नदी में जाके बेहोश हो गया, डूब के मर गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए ये और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। फिर इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं कि नदी के किनारे जाली लगाते हैं, जाली लगा देते हैं कि हाँ जैसे अगर उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि लगभग 500 स्क्वायर मीटर एरिया में बाघ पाया गया है, 1 किलोमीटर के एरिया में बाघ पाया गया, तो वहाँ जो नदी या वाटर बॉडी जो तालाब है वहाँ पे वो उसको बांध देंगे, जाली लगा देंगे, फर्दी लगा देंगे, जिससे कि अगर बाघ को ट्रैंकुलाइज उन्होंने किया, उसको गन लगाई, तो वो अगर बेहोश हो तो नदी के बाहर ही हो जाए, उनको मिल जाए। अब सबसे बड़ी बात अगर मान लिया ट्रैंकुलाइज कर दिया तो उसके बाद वहाँ सबसे पहले उसको ढूंढने की समस्या। बाघ तो तुरंत ट्रैंकुलाइज उसको मशीन लगेगी और वो भागेगा, भाग के कहीं गया छिप गया, तो आप सबसे पहले उसको तय समय में ढूंढिए, नहीं तो उसको होश आ जाएगा। अगर होश नहीं आएगा तो अगर मान लिया दवाई उसको ज़्यादा दिक्कत हुई तो वो मर भी सकता है, तो भी समस्या। तो ट्रैंकुलाइजेशन की बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं, तो वो बहुत दिक्कत होती है जब ट्रैंकुलाइज करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा वन विभाग करता क्या, वन विभाग किस सहारे रहता है, वन विभाग लगा देता है पिंजड़ा। अगर ग्रामीणों का ज़्यादा विरोध हुआ तो वन विभाग सबसे पहले पिंजड़ा लगा देता है। अब पिंजड़ा में ये है कि पिंजड़े में बाघ क्यों जाना चाहेगा, बाघ जो मैं कल भी यही बता रहा था कि जो नरभक्षी बाघ होता है वो इतना ज़्यादा शातिर होता है, वो इतना ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करता है जितना इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंसानों का अगर शिकार कर रहा है तो इंसानों से ज़्यादा ही दिमाग लगाएगा तभी इंसान का शिकार कर पाएगा। और ये प्रायः जो नरभक्षी बाघ होते हैं वो शिकार करते हैं, बहुत तैयारी से करते हैं, प्रॉपर प्लान के साथ करते हैं। इतना प्लान के साथ करते हैं कि आपको मैं बताऊं, इन्होंने जो मतलब बहुत सारी मैंने ऐसी कहानियाँ जिम कॉर्बेट साहब ने लिखी हुई हैं, अपना उन्होंने शिकार का एक्सपीरियंस बताया है। बाघ ने मतलब इंसान का 2-2 दिन तक पीछा किया और उसको मतलब लगातार फॉलो किया। जिम कॉर्बेट साहब के खुद जब उन्हें ठाक मॉनिटर मारने गए तो पता चला जिम कॉर्बेट साहब आगे चल रहे हैं और उनको टाइग्रेस जो है ऊपर से देखती हुई जा रही थी और इनके पैरों के ऊपर उसके पैर पड़ रहे थे। अब आप समझिए कि मतलब कितनी दूर से पीछा कर रही थी, कितने आप टाइगर मतलब सोचिए, उसको मौका नहीं मिला, नहीं तो जिम कॉर्बेट साहब कई बार ऐसा हुआ है कि बचे हैं, नहीं तो वो भी शिकार हो जाते। तो आप उतना हल्के मत लीजिए। मैंने वीडियो देखे तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मतलब लोग उसको एकदम लाइट अप्रोच में ले रहे हैं। तो इससे ये चीज़ होता है कि कोई एक आध घटना और घटेगी और निश्चित ही इस तरह का अगर ये अप्रोच रहा तो बाघ जल्दी, क्योंकि बाघ अगर उसने 15 किलो मांस खाया कल, तो अब अगले दिन उसको फिर मान लिया 1 दिन भूखा रहा, 2 दिन भूखा रहा, 3 दिन भूखा रहा, तो लगभग इकराम भाई ये जो बाघ आया हुआ है ये आया है सीतापुर में। इस समय सीतापुर में महोली इलाके में एक्टिव है और आपका इलाका तो खैर उधर बहरमपुर जो है वो लालपुर करौता साइड का वो जंगल वाला ही साइड है, तो आप बहुत ज़्यादा इत्मीनान से न रहिए। कुछ दिन में आपको बाघों के दर्शन होंगे। लगभग आप समझ लीजिए समय आप ले सकते हैं लगभग 10 साल, और 10 साल में मैं कि 10 साल में बाघ जो हैं वो बाराबंकी में भी आएंगे। 10 साल में बाघ जो हैं वो बाराबंकी में आपके घर के आसपास एक चक्कर तो लगा ही लेंगे। बाकी तेंदुए तो आने लगे हैं, तेंदुए तो आप भी स्पॉट कर सकते हैं। तो चलिए, आज मुझे पता चला था कि बाघ पकड़ लिया गया है सीतापुर वाला, लेकिन शायद अभी जानकारी उसकी क्लियर आ नहीं पा रही है। तो अभी तो जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो यही है कि वो एक्टिव है वहाँ पे और लोग उसको पकड़ने के लिए, लोग भी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं और वन विभाग भी प्रयासरत है। तो सीतापुर के क्षेत्र के जो मेरे मित्र हैं, जो लोग हैं, आप लोग अपने साथ वालों को बताइए, अपने लोगों में ये जानकारी बताइए, जो भी जानने वाले हैं, कि कृपया रात में न निकलें, क्योंकि रात्रिचर प्राणी है
बहुत इमरजेंसी ना हो तो ना निकलें घर से, बहुत इमरजेंसी होने पर ही निकलें। और अगर निकल रहे हैं तो कृपया ग्रुप्स में ही निकलें, बहुत सारे लोग साथ में निकलें और आपस में सट सट कर निकलें, आगे पीछे देखते रहें। अगर मान लिया आप एक टेक्निक बताता हूँ आपको, जैसे कि सुंदरबन में जो बाघ सारे बहुत सारे हैं वहाँ पे सुंदरबन में, तो वहाँ पे जो लोग शिकार करने जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पीछे, जैसे इधर चेहरा आँखें दिख रही हैं और इधर पीछे उन्होंने क्या किया, पीछे उन्होंने मुखौटा बांध लिया। तो बाघ क्या होता है, वो बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। तो जो अगर पीछे मुखौटा उन्होंने बांधा हुआ तो हमला नहीं करता। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप जा रहे हैं तो एक आदमी पीछे की ओर भी नज़र रखे या बार बार मुड़कर देख लेता रहे और आगे की ओर तो देखता ही रहे, तो इससे बचाव हो सकता है। क्योंकि बाघ इतना हिम्मती नहीं होता है कि वो मतलब अगर 4-5 लोग हैं तो हमला करे, ये हमला करने का साहस नहीं करता। तो बस इतना कहना है कि 4-5 लोग साथ में मिलकर चलिए और अगर बहुत जब इमरजेंसी नहीं है तो मत निकलिए। जानवरों को थोड़ा घर पर रखिए चराने के लिए, मतलब कि एक दिन निकल गया पूरा, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, चराने के लिए छोड़ दिया, बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं और पता चला ऊपर से आपकी बांसुरी की तान बाघ भी सुन रहा है, फिर उसका मन हुआ कि चलो भाई साहब से मुलाकात कर लेते हैं, इनकी बांसुरी का सुर हम भी सुनते हैं, तो वो स्थिति ठीक नहीं होगी। प्रवीण साहब बिहार में कैसे हैं आप? आजकल नेपाल घूम रहे हैं, आजकल तो आप नेपाल घूम रहे हैं। चलिए वहाँ पे वो बांदीपुरा घूम के आइएगा बढ़िया आराम से। वतनदीप भाई क्या हाल चाल हैं? कनाडा में क्या हाल चाल है? कनाडा क्या इस समय चल रहा है यार? बहुत ठंडी हो रही है, गर्मी आपके उधर भी बड़ा आतंक रहा है। उधर वुल्फ का जो ये भेड़िए होते हैं वो उधर पैचेज में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, पैक्स बोलते हैं, सुपर पैक्स में उधर काफ़ी ज़्यादा आतंक रहा, अलास्का साइड में, कनाडा में। तो किसी दिन बनाऊंगा मैं वीडियो उस पर भी। चलिए आज आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, किसी दिन फिर लाइव आते हैं, फिर बात करते हैं। फिलहाल अगर सीतापुर वाला ये बाग के बारे में कोई अपडेट अगर आगे होती है तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।